हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड परीक्षावाणी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 21, जिसमें आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ज्वालामुखी मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी तराई मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तराई मिट्टी। दूसरा प्रश्न, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए हरिद्वार में, बी देहरादून में, सी उधम सिंह नगर में, डी नैनीताल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में। तीसरा प्रश्न, राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ऊपरी गंगा नहर, बी पूर्वी गंगा नहर, सी रामगंगा नहर, डी शारदा नहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर। चौथा प्रश्न, राज्य के शुद्ध सिंचाई क्षमता में सर्वाधिक योगदान है। इसके 4 ऑप्शन है। ए नहरों का, बी नलकूपों का, सी तालाबों का, डी कूपों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नलकूपों का। पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती। इसके 4 ऑप्शन है। ए सेब, बी लीची, सी माल्टा, डी नारियल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नारियल। छठा प्रश्न, उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है। इसके 4 ऑप्शन है। ए जल भंडार हेतु, बी फलों के रस के भंडारण हेतु, सी खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, डी दुग्ध भंडारण हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। सातवां प्रश्न, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। इसके 4 ऑप्शन है। ए सितंबर 1992 में, बी सितंबर 1993 में, सी अक्टूबर 1993 में, डी नवंबर 1994 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्टूबर 1993 में। आठवां प्रश्न, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। इसके 4 ऑप्शन है। ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू, डी मंदाकिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंदाकिनी। नौवां प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है। ए चमोली में, बी रुद्रप्रयाग में, सी टिहरी में, डी उत्तरकाशी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चमोली में। 10वां प्रश्न, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। ए कल्पेश्वर, बी रुद्रनाथ, सी तुंगनाथ, डी विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्वनाथ। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। इसके 4 ऑप्शन है। ए मिलम, बी कफनी, सी गंगोत्री, डी सुंदरढूंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगोत्री। 12वां प्रश्न, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है। इसके 4 ऑप्शन है। ए मिलम, बी कफनी, सी पिंडारी, डी सुंदरढूंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिलम। 13वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। इसके 4 ऑप्शन है। ए मसूरी को, बी औली को, सी कौसानी को, डी नैनीताल को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौसानी को। 14वां प्रश्न, हेमकुंड झील घिरी हुई है। इसके 4 ऑप्शन है। ए 5 पर्वतों से, बी 7 पर्वतों से, सी 8 पर्वतों से, डी 9 पर्वतों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 पर्वतों से। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। इसके 4 ऑप्शन है। ए नारायण आश्रम, बी मायावती आश्रम, सी अनासक्ति आश्रम, डी तवा घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तवा घाट। 16वां प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है। इसके 4 ऑप्शन है। ए अल्मोड़ा में, बी चमोली में, सी उत्तरकाशी में, डी पिथौरागढ़ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। 17वां प्रश्न, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। इसके 4 ऑप्शन है। ए हरिद्वार में, बी ऋषिकेश में, सी बद्रीनाथ में, डी केदारनाथ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केदारनाथ में।
18वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए मसूरी को, बी नैनीताल, सी कौसानी, डी रानीखेत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मसूरी को। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए केशव प्रयाग, बी देव प्रयाग, सी कर्ण प्रयाग, डी नंद प्रयाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केशव प्रयाग। 20वां और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, कौन एक मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए बागनाथ, बी तुंगनाथ, सी कल्पेश्वरनाथ, डी केदारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केदारनाथ।